Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 8 March 2025. Let's start from our first question. Before we start from first question, आप लोग पूछ रहे थे कि इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम पर इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ बद्रीनाथ टेम्पल. ठीक है, बद्रीनाथ टेम्पल जो कि उत्तराखंड में है, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है, करेक्ट नहीं है वो बताना है आपको. सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ मंदाकिनी रिवर इन उत्तराखंड. उत्तराखंड में एक मंदाकिनी रिवर है, उसके किनारे ये बद्रीनाथ बसता है. ठीक है, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज इट फॉलो द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. ठीक है, ये जो मंदिर है बद्रीनाथ टेम्पल, उसकी जो बनाने की शैली है वो द्रविडियन स्टाइल का है. ठीक है, मंदिर की बनाने की जो कला है वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का है. ओके, आपको थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट इज़ डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु एंड इज़ वन ऑफ द चार धाम पिलग्रिमेज साइट. ठीक है, ये भगवान विष्णु के लिए डेडिकेटेड करके ये मंदिर बनाया गया था और ये चार धाम में से एक कह सकते हैं स्थल ये है. ओके, तो आप लोग को बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन है बद्रीनाथ टेम्पल को लेकर के, बताओ. नाउ आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. तो देखो, हमारा इनकरेक्ट बात कर रहा है. ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. ठीक है, ये जो मंदिर है ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करके बनाया गया था और चार धाम का एक स्थल है, चारों धाम में से एक स्थल ये भी है. ठीक है, तो अब देखो ये है क्या, आपको इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो इनकरेक्ट के रिगार्डिंग हमारा ये इनकरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो हमारा ए हो जाएगा आंसर 1 एंड 2. ठीक है, अब कैसे इनकरेक्ट है, तो देखो ये जो बद्रीनाथ है ये मंदाकिनी रिवर के नहीं है, ये मंदाकिनी रिवर के में नहीं है, ये आपको पड़ता है, ये आपको अलकनंदा रिवर के किनारे होता है. ठीक है, मंदाकिनी रिवर जहाँ है वहाँ पर आपका केदारनाथ है. ठीक है, मंदाकिनी रिवर जहाँ है वहाँ केदारनाथ है, बद्रीनाथ नहीं है. बद्रीनाथ के किनारे अलकनंदा रिवर है. ठीक है, नदी है. ओके, अब दोनों उत्तराखंड में ही है. ठीक है, और ये जो आपका कह सकते हो कि ये मंदाकिनी रिवर में आपको केदारनाथ मिलेगा और अलकनंदा में बद्रीनाथ मिलेगा. सेकंड आपका गलत इसलिए कि द्रविडियन स्टाइल नहीं है, ये नगारा स्टाइल है. ठीक है, देखो मंदिर जो हमारी बनती है ना, मंदिर बनाने का जो शैली है वो दो तरीके से बनती है. ठीक है, एक नगारा स्टाइल, ठीक है, नगारा स्टाइल, और दूसरा कहते हैं द्रविडियन स्टाइल. ठीक है, द्रविडियन स्टाइल के जो मंदिर होते हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं देखने को, वो आपको मिलते हैं साउथ में, बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं वो देखने को. ठीक है, साउथ जो हमारा साउथ इंडिया है उधर दक्षिण भारत की ओर, वहाँ द्रविडियन स्टाइल की मंदिर बहुत अच्छे से बनने को देखने को मिलेगा. ओके, अब इसमें देखो होता क्या है ना, आपका द्रविडियन और नगारा में. ठीक है, नगारा स्टाइल जो हमारा नॉर्मल नॉर्थ इंडिया में है वो आपको देखने को ये मिलेगा ना कि इसकी जो कह सकते हैं ना शिखर है ना वो कर्व लीनियर होती है. ठीक है, जो मंदिर के सबसे ऊपर का जो शिखर होता है ना कर्व लीनियर में होता है. ठीक है, जबकि द्रविडियन स्टाइल में ऐसा नहीं होता है. ओके, और ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये वन ऑफ द चार धाम यात्रा है. ठीक है, चार धाम यात्रा जो हमारा है, चार धाम जो है जो आदि शंकराचार्य जी ने बसाया था. ठीक है, चार धाम जो चार ऐसे महत्वपूर्ण जगह थे जहाँ आदि शंकराचार्य ने मंदिर बनवाया था. ठीक है, पहला आपका हो गया बद्रीनाथ. ठीक है, दूसरा आपका पुरी जो कि उड़ीसा में है. ठीक है, चौथा आपका द्वारका जो कि गुजरात में है, और पांचवा आपका कहाँ होगा, रामेश्वरम जो कि आपका तमिलनाडु के साउथ में है. ठीक है, और ऐसा है कि मतलब जब कह सकते हैं कि जब आदि शंकराचार्य जी अपने जीवन के अंतिम समय में थे तो वो रामेश्वरम में ही निवास कर रहे थे. ओके, तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी, सेबी के चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है वो आपको बता रहा है ना. ठीक है, आपका पहला स्टेटमेंट कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार. दूसरा कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका बैंक है, बैंकों में सेंट्रल बैंक जिसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति. तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेबी के चीफ जो होते हैं चेयरपर्सन, उसको कौन अपॉइंट करता है, बता. देखो,
इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। अब देखते हैं कि सेबी के बारे में है क्या। तो देखो ओवरऑल जो बात करता है सेबी हमारा, जिसको आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है। इसका जो चेयरपर्सन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, और स्पेशली बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, ठीक है, जिसको ACC कहते हैं, ठीक है, जो कि हेड किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट को, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ली जाए तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली होता है सीनियर स्क्रीन ऑफ कैंडिडेट होता है, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो लोग होते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन एंड अप्रूवल होता है, ठीक है। उसके बाद इशुएंस एंड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ठीक है, इशूज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से आता है, ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द कंट्रीज दैट हैव परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, ठीक है। वैसे वैसे देशों का नाम बताइए, इसमें से कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनका रिसर्च स्टेशन आपका अंटार्कटिका में है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन कहता है, आपका पहला कंट्री का नाम है इंडिया, दूसरा कहता है ब्राज़ील, तीसरा कहता है जर्मनी, चौथा आपका अर्जेंटीना, फिफ्थ वन इज रशिया। तो बताओ इसमें से कौन कौन से देश हैं जिनका रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में है, बताओ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, ऑल 5, यानी सब के जितने कंट्री हैं सारे का रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में है, ओके। अब देखते हैं एक एक करके कि कौन सा किसका किसका नाम है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम भारत की बात कर ली जाए तो भारत का 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, ठीक है। पहला आपका मैत्री है जो कि 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था, दूसरा आपका भारती है जो कि 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। फर्स्ट स्टेशन दक्षिण गंगोत्री इज़ नो लॉन्गर ऑपरेशनल, ठीक है। जो हमारा पहला स्टेशन हमने बनाया था जिसका नाम हमने दक्षिण गंगोत्री रखा था वो अब ऑपरेशनल नहीं है, वो अब एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमारे 3 थे लेकिन अब एक एक्टिव नहीं है तो हमारे 2 ही हैं, ओके। अब उसके बाद कहता है ब्राज़ील को, तो ब्राज़ील जो है वो कमांडेंट फ्रेजेस अंटार्कटिक स्टेशन जो कि किंग जॉर्ज आइलैंड पे है, ठीक है, ये ब्राज़ील का है, ओके। और उसी तरीके से हम आगे बात कर ले तो उसके बाद जो कहता है जर्मनी का न्यूमर स्टेशन 3rd है जो कि परमानेंट रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, ठीक है, याद रखिएगा जर्मनी का है ये, ठीक है। अर्जेंटीना की बात कर ली जाए तो अर्जेंटीना का जो है वो आपका मल्टीपल परमानेंट स्टेशन है, जिसमें से आपका, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर मैं सही ना बोल पाऊँ, तो इस प्रेंजा बेस है और मारामम बायो बेस है, ठीक है। और इसका बेलग्रानो सेकंड है जो कि वन ऑफ द साउदर्न मोस्ट स्टेशन है अंटार्कटिका, ठीक है, वो जो कि साउदर्न मोस्ट में है सबसे, ओके। तो ये हमारे अर्जेंटीना का है। और उसके बाद हम अगर रशिया की बात कर ली जाए तो रशिया का बहुत सारे सेवरल स्टेशन है जिसको माफ़ कीजिएगा, ओके। तो उसके बाद क्या है इसका वोस्टॉक स्टेशन है जो कि फेमस है आपका कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए अर्थ पर, ठीक है, जो कि रशिया का है, ठीक है। सेकंड आपका मिर्ने स्टेशन है जो कि रशिया का ही है, प्रोग्रेस स्टेशन है ये भी आपका रशिया का ही है, ओके। तो ये इतने सारे स्टेशन हैं जो कि 5 देशों का आपका अंटार्कटिका पर रिसर्च स्टेशन है, ओके। नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।